ज्योतिष विज्ञान अपने आप में अद्भुत है। हमने अपने जीवन के मार्ग में पग पग पर इसकी सत्यता परखी है और दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान, इसकी सत्यता का ज्ञान, इसकी अलौकिकता का ज्ञान करवाया है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल मानते ही नहीं। एक चौधरी भीम सिंह नाम के डीएसपी दिल्ली में होते थे, वो मेरे पास आए, उनको अद्भुत बात बताई गई उनके जीवन के संबंध में और वो पूरी हुई। उन्होंने एक रघुवीर सिंह नाम के तिलक मार्ग के एसएचओ को हमारे बारे में कहा। वो आर्य समाजी थे, रोहतक के, हरियाणा के रहने वाले थे और वो हमारे पास आए, दादा कोई जोरदार बात बताओ जो हमारे जिंदगी में होने वाली है। हमने चौधरी भीम सिंह ने आपके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कही हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी देखते हैं। देखा हमने, कोई जोरदार बात आएगी तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने शब्द ही ऐसा कहा है, हम विश्वास नहीं करते। कोई चमत्कारी जोरदार बात हमारे जीवन की घटना में बताइए, हम बताते हैं। देखा, मैं कहा गई, थोड़ी देर देखने के बाद हमें मालूम हो गया और हमने कहा जो क्या आ गया बताइए। चौधरी साहब, आपके थाने में कोई केस आएगा और उस आदमी के साथ मारपीट होगी और आदमी मर जाएगा और आप सस्पेंड हो जाएंगे। बस ये क्या, ये क्या? मैं कहा बिल्कुल, क्या क्या जो होने वाला है वो बता दिया मैंने, आप इसे देखिए और उसके बाद मुझसे बात करिए, जल्दी आने वाला है ये वक्त, घटना महत्वपूर्ण घटना होगी। बस 1 महीना नहीं बीता था और वो घटना हो गई। कोई ऐसा, कोई गरीब आदमी था, किसी बड़े आदमी का नौकर था, ऐसी घटना हुई, वो जेल वहाँ लाया गया थाने में और उन्होंने सब ऑर्डिनेट उनके एसएचओ के सब इंस्पेक्टर और एएसआई ने, सिपाही ने मारपीट की और वो थाने में मर गया। बस अब तो वो सब याद आ गया चौधरी साहब को और मेरे पास आने से पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, एसएचओ समेत 4 आदमियों को। अब तो भागे भागे आए, दादा गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? वो आदमी मर गया, अब मैंने तो मारा नहीं, वो सिपाहियों ने, एएसआई ने, उन्होंने मारा। तो बताइए क्या हो गया, क्या करूं? कहा चौधरी साहब आप मानते नहीं थे, देखो ना कैसी जबरदस्त बात हुई है आपके जीवन में। जब सच आता है, सत्य है, ऐसा कटु सत्य था जो आपको बुरा लगा। हमने बताया जो हमारी समझ में आया, ये विज्ञान झूठा नहीं है, बिल्कुल सत्य है, 100%, 100% से भी 2 कदम आगे अगर कोई सत्य बात हो सकती है तो वो ज्योतिष के द्वारा पूरे तरह से कही जा सकती है। दादा आप तो बचाओ, कुछ करो। मैं कहा ऐसा हवन होगा, वहीं थाने में क्वार्टर में रह रहे थे वो, उनके यहाँ हवन करा गया, पूरा 4 पंडित वहाँ भेज दिया हमने। अंतिम दिन हवन करने हम भी गए वहाँ और वो हवन चौधरी साहब ने हमारे साथ, चौधरी रघुवीर सिंह बाद में एसीपी हुए, डीएसपी हो गए वो और हमारे इलाके में आ गए बाई चांस, इस तरह का बात। तो इस प्रकार का वो घटना उनके साथ हुई, वो उन्हें अब भी याद है, पता नहीं जिंदा हैं अब तो, बहुत समय से, कई साल से उनके बारे में मालूम नहीं हुआ है, रिटायर हो गए हैं। और इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में एक के बाद एक होती रही। हरियाणा में पिताजी पलवल नाम के तहसील के अंदर रहते थे, हम भी वहीं रहते थे। ज्योतिष अध्ययन उसी समय चल रहा था। पिताजी वहाँ की म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर थे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा था। हमने ऐसा ही देख लिया, पिताजी चेयरमैन एनडीएमसी, उसके म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन
के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, पर हमने प्रश्न देखा और ऐसा आ गया, लग्न का स्वामी लग्न को देखता है और दशम का स्वामी दशम को देखता है। ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो कार्य सिद्धि तत्काल होने जा रही है। जब लग्न के स्वामी के साथ या दशम स्थान पर चंद्रमा आए, खट पंचाशिका नाम के ग्रंथ में ये कार्य सिद्धि का योग लिखा हुआ है। ये बिल्कुल घटित हो रहा था और मैंने कहा ये 11:00 पर आज दोपहर को आ जाएगा। मीटिंग के मेंबर्स की मीटिंग 10:30 बजे करीब शुरू हुई और पहला जो प्रेसिडेंट था उसका नाम पेश किया गया, एक और आदमी का नाम पेश किया गया। वोटिंग दोनों की बराबर हो गई और उसमें से एक आदमी ने विड्रॉ किया और ये कहा मैं पंडित किशन चंद एडवोकेट का नाम प्रपोज करता हूं। और वो जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी उनके नाम को अपोज नहीं कर सके। उन्होंने कहा मैं भी समर्थन करता हूं। यूनिवर्सली उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो 5 साल तक पलवल म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। ये बात हमने उनको इलेक्शन के टाइम पर जाने से पहले कह दिया, हम तो लड़ ही नहीं रहे, कैसे हो सकता है, असंभव बात है। उनकी समझ में नहीं आया, पर जब वो बात हो गई तो बड़ी प्रसन्नता हुई घर में कि ये तो आश्चर्यजनक। हमें भी ज्योतिष के उस घटना पर, उस सत्य होने पर, उस योग के बहुत ज्यादा विश्वास, चूंकि सीख ही रहे थे तभी, और धीरे धीरे वो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन और ज्यादा, इससे पिताजी को भी कॉन्फिडेंस हो गया और उन्होंने भी हमें ज्योतिष विज्ञान सीखने, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने, मेडिटेशन की द्वारा योग अभ्यास करने के लिए और कठोर साधना करने के लिए भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार हमारे जीवन में ऐसी घटना पग पग पर होती रही। और उसके बाद दिल्ली में रेवेन्यू एडीएम बीपी सिंघल साहब के को हमसे मिलाने वाले एक जज साहब ने उन्हें जाकर कहा ऐसी ऐसी बात है। वो आईएएस की ग्रेड में आना था, पीसीएस थे और दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उनके पास हमें ले जाया गया, वार्तालाप हुआ, उन्होंने अपनी जन्मपत्ति दिखाई और कहा आचार्य जी बताइए, हमारा नाम दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने, सब ने रिकमेंड कर दिया है और वो अब आईएएस के ग्रेड में आने के लिए हमें वहाँ मिनिस्टर के पास गया है। मैंने देखा, मैंने कहा साहब ठीक नहीं है, आपके साथ मजाक होगा, आपका ग्रह हास्य अवस्था में है, तो ये ऐसे कैसे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। बस हम कहकर चले आए, बात खत्म हो गई थी। उन्हें कुछ निराशा हुई और उसके बाद 20 दिन के बाद वो रिजल्ट आ गया और मिनिस्टर ने सब कुछ नीचे से, फाइल बिल्कुल कंप्लीट थी, ठीक था, कोई भी कमी नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, मिनिस्टर साहब ने उनको आईएएस की ग्रेड में लेने से मना कर दिया, खत्म हो गई। फिर हमें बुलाया गया, आचार्य जी अगले साल के लिए दोबारा हमारा नाम आईएएस के ग्रेड में के लिए सब ने सैंक्शन कर दिया है, फाइल को पूरी तरह देख लिया है, पहली फाइल में भी कोई गलती नहीं थी। अब आप बताइए क्या है। अब तो उन्हें विश्वास हो गया हमारी बात पर, बिल्कुल मजाक हुआ क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था, कोई गड़बड़ नहीं थी, सिंगल इंच भी उसमें कमी नहीं निकाली जा सकती थी। अब हमने देखा आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हमने सुना है आप कुछ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं बहुत बड़े बड़े, आप हमारे लिए कर दीजिए। साहब जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात मत करिए आप। हमने कह दिया, आप देख लिया अच्छी तरह से, एक बार नहीं 2 बार देख लिया, आपके बिरंग आपके जो कुछ गया है वो आप जो इच्छा है आपकी वो पूरी हो जाएगी। फिर भी वो नहीं माने और हमें संकल्प दिया और अनुष्ठान 41 दिन का शुरू कर दिया गया। इस प्रकार जहाँ कितने ही व्यक्ति समाज के अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी यहाँ आते हैं, हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं, यज्ञ करते हैं,
शिवरात्रि का उत्सव होता है, नवरात्र का उत्सव होता है। 51 हवन कुंड बनाकर बहुत बड़ा यज्ञ, गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें बड़े बड़े आदमी आए, संत महात्मा आते हैं, स्वामी जगदाचार्य अखिलेश जी, टाट बाबा, पायलट बाबा और भी देश भर के मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर समय समय पर साल में एक आध बार आते ही रहते हैं और जनता जनार्दन हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित होती है और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग के द्वारा। कीर्तन, भजन, यज्ञ आदि होते हैं और यहाँ हमने टेंटों में अस्पताल शुरू कर दिया। इस प्रकार ये संस्थान की स्थापना हुई और